हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करेंगे मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, अब वो मिस्टेक किस चीज से रिलेटेड है ये अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, मेरा नाम गौरव है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक, किस चीज से रिलेटेड मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, अच्छा, शुरुआत में हम एक चीज देखते हैं। मशीन लर्निंग जो है हमें पता है बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ठीक है, अगर आप किसी के सामने कहते हैं कि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, तो आपका जो एक रुतबा है ना वो अलग ही बढ़ जाता है। आप मतलब अलग ही ग्लो करने लग जाते हैं वहाँ पे उस एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, मशीन लर्निंग साउंड्स अपीलिंग एंड चार्मिंग। ठीक है, ऑब्वियसली मशीन लर्निंग, आप हर चीज में मशीन लर्निंग देखते हैं। ठीक है, हर चीज में, जो अभी आप जिस चीज में पढ़ रहे हैं उसमें मशीन लर्निंग है। आज की डेट में मशीन लर्निंग के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मशीन लर्निंग ही है जो डेटा साइंटिस्ट को सेक्सियस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी बनाती है। ठीक है, अगर आप गूगल में सर्च करते हैं सेक्सियस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी, तो आपको सीधा साधा आंसर मिलेगा डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट जो है 21st सेंचुरी सेक्सियस्ट जॉब है। लेकिन चलिए, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब क्या होता है, जो नए नए एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट होते हैं, एस्पायरिंग इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो अपने करियर की बिगिनिंग में होते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं वो। ठीक है, तो वो कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं और उन मिस्टेक से कैसे बचना है और उन मिस्टेक को कैसे ओवरकम करना है ताकि वो फ्यूचर में अपना 100% दे सके, वो अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये है कि क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हमें एमएल मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हमें मशीन लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हमें मैथ्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपको पता है मशीन लर्निंग क्या है, एट द एंड अगर आपको मैथ्स आती है तो ही आप सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग रन में मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो क्या आपको मैथ्स पढ़नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा? क्या आपको एल्गोरिदम्स पढ़नी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसका सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, अगर आपको अपनी खुद की एल्गोरिदम्स लिखनी है या खुद की एल्गोरिदम्स बनानी है तो यस डेफिनेटली आपको क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग पढ़नी ही चाहिए, आपके लिए नेसेसरी है। ठीक है, मशीन लर्निंग। लेकिन अगर आपको खुद की एल्गोरिदम्स नहीं बनानी तो आपको मशीन लर्निंग पढ़ने की स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, इतनी लोड नहीं है आपको कि आप मशीन लर्निंग पे अपना सारा फोकस करें। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, मशीन लर्निंग क्या है। अगर आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को देख रहे हैं तो उसमें आपको पता होगा, अब तक आपको पता चल गया होगा, मशीन लर्निंग ये है कि आप अपने डेटा के साथ खेलते हैं। ठीक है, आपका काम है बस डेटा में एनालाइज करना, डेटा में इंटेलिजेंस लगाना, डेटा की हेल्प से आपको कोई आंसर प्रिडिक्ट करना है या फिर कुछ और चीज़ करनी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें होगी। बेसिकली एट द एंड आपको जो है डेटा के आसपास ही घूमते रहना है। ठीक है, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट डेटा। ठीक है, अगर आपको पता है डेटा से इंसाइट्स कैसे निकालने हैं तो आप मशीन लर्निंग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बेसिकली सिंपल डेटा साइंटिस्ट ही बनना है तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मशीन लर्निंग की। हमारे पास इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, आपको एल्गोरिदम्स स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एसक्यूएल लर्न की हेल्प से, लाइब्रेरीज की हेल्प से आप मशीन लर्निंग मॉडल को फिट करवा सकते हैं। लेकिन अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपको ना डेटा को क्लीन करना आना चाहिए, डेटा के साथ खेलना आना चाहिए। डेटा को मतलब आपको डेटा को इस तरीके से रखना है कि आप उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाएं तो आपके पास रिलेवेंट आउटपुट आए। ठीक है, ये ना हो कि आपके पास कुछ, आपको चाहिए 1 और आपके पास आ रहा है 100। ठीक है, आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये कैट या फिर डॉग है और वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है डोंकी।
तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं है ना, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये होंगी बाय द हेल्प ऑफ डेटा। तो आपको अपने डेटा के साथ खेलना आना चाहिए। अच्छा, तो ये सारी बात हो गई। तो हमें स्टार्टिंग में एम क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें मैथ्स नहीं पढ़नी ज़्यादा, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको एल्गोरिदम नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सर हमें ये बताइए कि हमें करें क्या, करें तो करें क्या हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब हम देखते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। सबसे सबसे पहली चीज अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, एक सेकंड में इसको इरेज कर लूं, ठीक है। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एसक्यूएल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेटाबेस के बारे में, ठीक है। डेटाबेस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। कि हमारा डेटा मतलब कि अगर आपके पास कोई फाइल आई, ठीक है, आपके पास डेटा आया, तो वो ऑब्वियसली एसक्यूएल की हेल्प से ही आप उसको थोड़ा बहुत क्या करेंगे, उसको देखेंगे, उसमें से इंसाइट्स लेंगे। इंसाइट्स तो खैर सेकेंडरी चीज होगी, मतलब आप देखेंगे कि डेटा कैसा है, किस टाइप का है, ठीक है। उसकी जो टेबल्स हैं, रोज हैं, उन सारी चीज़ों पे काम करना आपको आना चाहिए। एसक्यूएल इतना मतलब आपको एडवांस फॉर्म में भले ही ना आए, लेकिन एक बिगनर लेवल पे आपको एसक्यूएल आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना एसक्यूएल के बाद, वो आती है आपकी डेटा क्लीनिंग की, ठीक है। डेटा को क्लीन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटा में कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ इररेलेवेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको डेटा को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। डेटा से आपको इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स निकालने आने चाहिए। अगर आपका डेटा सपोज, जैसे कि हमें पता है मशीन लर्निंग के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा चाहिए होता है, ठीक है। उसमें कैटेगोरिकल डेटा अगर हम फीड करेंगे तो हमारा मॉडल वो ऑब्वियसली नहीं लेगा, क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ तो हमें बचपन से पता होती है, हमारी जो मशीन है वो सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा लेती है, वो भी 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। ये इसके बीच की वैल्यू को ही जानती है। ये जो हमारी मशीन है ये सिर्फ 0 और 1 के बीच की वैल्यू को ही जानती है। इसको नहीं पता कि ये S क्या है, ये Q क्या है, ये L क्या है, ये D क्या होता है। इसको ये सब कुछ नहीं पता। इसको बस इतना पता है 0 और 1 क्या होता है, इस पे मेरे को कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें हमारी मशीन को पता होती है, ठीक है। तो उसी केस में अब ये तो नहीं है ना कि हमारा डेटा जो होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। हमारे डेटा में न्यूमेरिकल चीज़ें भी होंगी, कैटेगोरिकल चीज़ें भी होंगी, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हमें क्लीन करना आना चाहिए। डेटा को क्या बोलते हैं, हमें मैनिपुलेट करना आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि हम कैसे करें, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अगर तो आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पांडास के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पांडास के बारे में पता होना चाहिए, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। आपको पांडास के बारे में पता होना चाहिए कि पांडास जो है हमारा लाइब्रेरी है, डेटा रैंगलिंग से रिलेटेड लाइब्रेरीज है, हमारे डेटा को हैंडल करने के काम आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आपको पांडास तो मस्ट है, आपको इम्पॉर्टेंट है कि पांडास सबसे पहले सीखें आप। इससे क्या होगा, आपको डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस पता चलेगी, डेटा रैंगलिंग क्या होती है, ठीक है। डेटा का एक फॉर्मेट, जो एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट होता है एनालिसिस का, ठीक है, वो कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर हमारा डेटा क्लीन ही नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसका सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपका घर है, ठीक है, आपके घर पे आपका जो कबर्ड है, कबर्ड में आपके कपड़े पड़े हुए हैं। अगर वो एक मैनर में होंगे ना, एक क्या बोलते हैं सीक्वेंस में होंगे, आपकी शर्ट एक साइड है, टी शर्ट एक साइड है, जीन्स एक साइड है, ठीक है, आपके फॉर्मल्स अलग हैं, एथनिक अलग है, ठीक है। ये सारे अगर कंपार्टमेंट है, या फिर
वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, ठीक है, उसमें से आप जल्दी से अपना क्या बोलते हैं जो आपको ज़रूरत है वो ले पाएंगे, या फिर आपने सारी चीज़ें एक साथ ऐसे फेक रखी हैं गंदगी करके, ऐसे हौच पौच करके, तो उसमें से आपको जो नीड है उस समय टाइम के साथ वो जल्दी आप ले पाएंगे, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। एक वो जो आपने सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करके रखी हुई है अपने कबर्ड में, दूसरी वो जो आपने हौच पौच करके सारे कपड़े अपने एक साइड रखे हुए हैं वो। तो ऑब्वियसली जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपने रखी हुई हैं चीज़ें, वो इजीली आपको ग्रैप्स करने में हेल्प करेगी जिस समय आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की। एथनिक के टाइम पे आपको एथनिक मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर एथनिक रखा हुआ है। अब इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा और हो सकता है आपको ना भी मिले। फिर उसमें इस्त्री की प्रॉब्लम है, उसमें प्रेस हुई है नहीं हुई है, आयरन हुई है नहीं हुई है, ठीक है, वो चीज़ धुली है कि नहीं है, क्लीन है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो वैसे ही मशीन लर्निंग में जब हम अपने डेटा को मॉडल में प्रोवाइड करवाते हैं उससे पहले डेटा क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल तो आप लाइब्रेरीज की हेल्प से कर लेंगे, लेकिन डेटा क्लीनिंग तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। डेटा से इंसाइट लेना है तो डेटा क्लीन होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो पाइथन अगर आप यूज़ करते हैं तो पांडास हो गया, ठीक है। और अगर आप आर यूज़ करते हैं तो टाइडीवर्स, ठीक है। एक टाइडीवर्स करके लाइब्रेरी होती है, TIDY टाइडीवर्स, ठीक है। जैसे पाइथन में पांडास होती है वैसे ही आर में टाइडीवर्स होती है, ठीक है। इन दोनों को आप सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको डेटा, बेसिकली यही चीज है कि आपको सबसे पहले जब आप बिगनर हैं, ठीक है, बिगनर है तो आपको डेटा क्लीनिंग आनी चाहिए, आपको डेटा रैंगलिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपको डेटा को एक जगह पे स्टोर करना आना चाहिए। मतलब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट मी इंसर्ट वन न्यू स्लाइड, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है। सपोज ये कुछ इस तरीके का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर नेम है, यहाँ पर एज है, यहाँ पर जेंडर है, यहाँ पर आपकी समथिंग कुछ वाई है। वाई क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इन सब की हेल्प, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसकी हेल्प से हम वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सपोज मेरा नाम गौरव है, ठीक है। आपका नाम राकेश है, किसी एक का नाम राकेश है, किसी का नाम सुरेश है, किसी का नाम राजेश है, किसी का नाम राजू है, XYZ। किसी की एज, सपोज मेरी एज 29 है, ठीक है। इसकी एज 21 है, इसकी एज 31 है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसकी एज कुछ इतनी है। जेंडर मेल, चलो इसको सरिता कर लेते हैं, फीमेल कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी फीमेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये यहाँ पर हमारा कैटेगोरिकल डेटा हो गया, ठीक है। अब हम इसको अपने मॉडल में डायरेक्टली नहीं डाल सकते, ठीक है। इसको हमें अपने डेटा में डालने के लिए सबसे पहले इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। 1010 इसका कुछ इस तरीके की फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने मॉडल में इसको डाल पाएंगे, ठीक है। और यहीं पे अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग वैल्यू। अभी यहाँ पर देखिए तो कुछ ना कुछ, मतलब आप ये देखेंगे ये 29 है, ये 21 है, ये 51 है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है। तो हमें इनको भी क्या बोलते हैं वो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इनको भी एक फॉर्मेट में लाना पड़ता है, एक क्या बोलते हैं स्केल करना पड़ता है, स्केलिंग करनी पड़ती है इन डेटा की। स्केलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपकी एक वैल्यू 0 है या एक वैल्यू 10 है और अगली वैल्यू 1,00,000 हो गई, ठीक है, अगली वैल्यू 1,00,000 हो गई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 10 और 1,00,000 के बीच में। तो हमें वैल्यूज को जो है स्केल करना पड़ता है। स्केलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है अपने मॉडल की तो स्केलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेम जो है कैटेगोरिकल है, इनको भी क्या बोलते हैं, हमें अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये फीचर, हमें पता होना चाहिए, फीचर सिलेक्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फीचर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारी एक्यूरेसी या फिर प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है, आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए। वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। इस चीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैथ्स और एल्गोरिदम्स, ठीक है। बिगनर लेवल पे तो आपको बस अपने डेटा पे काम करना आना चाहिए कि आपका डेटा किस तरीके से आप उसको इतना इफेक्टिव बना लें कि आप जस्ट उसको मेथड में अप्लाई करें, सॉरी मॉडल में अप्लाई करें, और वो आपको एक रेलेवेंट आउटपुट प्रोवाइड कर दे, जो आपको चाहिए वैसा ही आउटपुट दे, ना कि आप चाह रहे हैं सूरज और वो आपको दे दे मून, चंद्रमा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आकाश चाहिए और वो आपको पाताल दे रहा है, ठीक है। ये तब होगा जब आपने अपने डेटा के साथ अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अपने डेटा को क्लीन नहीं किया, ये तब होगा। अगर आपने अपने डेटा में पूरी सारी मेथड्स यूज करे हैं, सारी उसकी क्लीनिंग करी है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सन चाहिए तो सन ही देगा, अगर आकाश चाहिए तो आकाश ही देगा, तो वो सारी चीज़ें। इसीलिए डेटा की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी मिस्टेक्स हैं जो एक डेटा साइंटिस्ट स्टार्टिंग में करता है, उसे पता ही नहीं होता है। उसे लगता है कि डेटा साइंटिस्ट भी वही करता है जो मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। चलो ये तो एक पोजीशन हो गई, ये सारी चीज़ें पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो डेटा के साथ खेलना आना चाहिए, डेटा को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। डेटा को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सिस्टमैटिक ऑर्डर में अगर वो होगा तो हमें मॉडल में डालने में भी आसानी होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि हमें स्टार्टिंग से मैथ्स में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एल्गोरिदम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल कैसे काम करता है ये स्टार्टिंग में हमें ध्यान रखने की कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हमें कुछ चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है हमारा डेटा की क्लीनिंग, ठीक है, हमारे डेटा में फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। बेसिकली जो डेटा से रिलेटेड सारे टास्क है ना, वो हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हमें अपने डेटा में क्या करना है, कैसे उसको क्लीन करना है, हमने अपने डेटा को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाना है ताकि वो सही प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है। अगर हम उसे अपने मॉडल में डालें तो वो एक सही प्रिडिक्शन कर सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये हमें आना चाहिए। ये फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक डेटा साइंटिस्ट और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर की लाइफ में, ठीक है। अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं आती, अगर हमें अपने डेटा के साथ खेलना नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ा लूप होल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज अपने ध्यान रखिए। बाय।